हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर सचिन एंड यू आर वाचिंग द ट्रैवल क्यूब। आज हमारे साथ है अंकित वेश्या, जो कि अगले 6 सालों बाद डॉक्टर अंकित करके बोला जाएगा। इस बच्चे का जो हमारे साथ इन लोगों ने हमें ऑनलाइन कैसे चूज किया, सारी इनकी प्रोसेस कैसी हुई, अंकित अपनी जुबानी बताएगा। अंकित के पेरेंट्स भी हमारे साथ है, तो वेलकम सर। अंकित बेटा, आप रेफरेंस दीजिए कि आप कहाँ से हो एंड लोकल में आप मतलब आपका पूरा एड्रेस बताइए और नाम बताइए। Hello, my name is Ankit Bains. I live in प्रतापगढ़, यूपी, उत्तर प्रदेश। फर्स्ट ऑफ ऑल सचिन भैया के थ्रू हम इंडिया से फॉरेन के लिए रेडी हुए और ये ट्रस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट था कि कैसे ऑनलाइन से बहुत जरूरी था कि ट्रस्ट एक इम्पोर्टेंट था कि कैसे हम ऑनलाइन के थ्रू जुड़े और कैसे ट्रस्ट हुआ। देन उसके बाद हमने सारा प्रोसेस किया फ्रेंड के थ्रू। हाँ, देन उसके बाद सब कुछ स्मूथली होता चला गया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डाउट्स आते हैं मन में कि कैसे होगा कैसे नहीं। पेरेंट्स के मन में डाउट आते हैं कि ये फ्रॉड हो सकता है या कुछ भी और हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना पड़ता है। किसी ना किसी को भी ट्रस्ट, बिल्कुल देखो, अगर इंसान अगर है तो वो ट्रस्ट करना पड़ेगा उसको। यस, डेफिनेटली। एंड अंकित बेटा, ये बताइए कि आपने ऑनलाइन सर्च किसे किया था? आप तो हमारे से 2 साल पहले से जुड़े थे अपने। 2 साल पहले भैया से जुड़ा था पहले ही ऑलरेडी। तो मैं अपने दोस्त को इन्हीं के थ्रू भेजा था। देन उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम आने के बाद फिर हमने डिसाइड किया नेक्स्ट ईयर मुझे जाना है भैया के थ्रू। देन उसके बाद मेरा फ्रेंड वहां पर पहुंचा, 1 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने बताया पूरा कम्प्लीटली। देन हमने सोचा कि ये भैया के थ्रू ही जाना है सब कुछ, तो बहुत ज्यादा स्मूथली होता है कि प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है। डाउट में जो आता है कुछ सब कुछ बताते चले जाते हैं। एंड अंकित, एक मेन डिफरेंस देखो, मेन एजेंसी एंड डायरेक्ट एडमिशन में क्या डिफरेंस आपको ऑब्जर्व हुआ? क्योंकि एक एजेंट के थ्रू आप लेते हैं एंड एक डायरेक्ट एडमिशन लेना, दोनों में कुछ तो डिफरेंस आपने मेजर डिफरेंस नोटिस किया होगा। अगर एजेंट के थ्रू अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनापन नहीं फील आता है। देन उसके बाद मैंने जब भैया के थ्रू एक भैया की तरह सपोर्ट किया, जैसे लगता है कि हम एजेंट के थ्रू जा ही नहीं रहे, कोई फाइल लेने आया है हमको। तो वो चीज, ये तो आपका बड़प्पन है सारी। और हाँ, काफी ज्यादा जो एजेंट्स होते हैं वो फ्रॉड मार्केट में चल रहे हैं। देन ये चीज बहुत ज्यादा डाउट्स आता है बच्चों का कि कैसे ट्रस्ट करना। वही मेन ट्रस्ट होता है कि बहुत ज्यादा ऑनलाइन पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं होता, किसी को नहीं होता है, मगर वो ट्रस्ट करना पड़ेगा। और सबको ऐसा नहीं कि सबको ऑनलाइन पे ट्रस्ट ही कर लो, ठीक है। तो सचिन भैया ऑलरेडी 6 से 7 साल से काम कर रहे हैं इसी फील्ड के अंदर। उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और काफी ज्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर थैंक यू। पेरेंट्स के मन में तो बहुत डाउट्स आते हैं कि पैसे लेके भाग ना जाए इधर उधर। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ बेटा? नहीं, आपको डिफिकल्टीज आई कि मतलब पेरेंट्स को लगता है, सारे पेरेंट्स को लगता है लगभग। पेरेंट्स को तो डाउट है, बट सारे आपके डाउट क्लियर हुए जाने से पहले बिल्कुल। आपको कोई ऐसा डाउट कि आपके मन में हो कि यार वहां जाके ये दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत, ऐसा कुछ लग रहा है आपको अभी? नहीं, दिक्कत तो नहीं लग रहा है फिलहाल, मगर वहाँ टेम्परेचर नॉर्मली झेलना पड़ेगा, वो सबको पता है। वो तो आपको जितना है वो तो सारी चीजें करनी पड़ेगी, होना पड़ेगा। देन अगर पैसे मनी की बात करें तो कम से कम बजट में भैया ने चूज किया, मतलब इतना आपका बजट होगा और कहीं ना कहीं कोई भी फ्रॉड नहीं, स्मूथली सब कुछ बताए, सारा स्मूथली हुआ। नहीं है कि ये कि आप पहले स्टार्टिंग में ये बताओ फंसाने के लिए और बाद में कुछ और बताओ। ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं नहीं आई हमको। तो ये हमारा रिव्यू रहा और भैया और फाइनल थैंक यू सो मच। एंड फाइनल एक बताओ, जो आने वाले स्टूडेंट हैं अंकित, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि डायरेक्ट करना सही है क्या फिर एक एजेंसी ही चूज करना सही है? क्योंकि एक एजेंट, इंडियन पेरेंट्स के दिमाग में ऐसे होता है, अब्रॉड में बच्चा जा रहा है, एक एजेंट को ही चूज करो, एक एजेंट ही आप अच्छे से ख्याल रख पाएगा। ऐसे इस चीज में कोई डिफरेंस आपको मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं है। अगर पेरेंट्स को अगर डाउट होता है या स्टूडेंट को डाउट होता है कि एजेंसी के थ्रू ही लेना चाहिए हमको, बड़े बड़े एजेंसी जो होती हैं, तो वो नॉर्मली वो ज्यादा चार्ज करते भी है और उनको लगता है कि वो एजेंसी उनका पकड़ रहता है। अगर एजेंसी आप इंडिया में रहती है एजेंसी केवल, मगर सचिन भैया आप यूनिवर्सिटी के अंदर पाएंगे, वहां पर रशिया में खुद रहते हैं ये केयर करने के लिए, ठीक है। बहुत सारी एजेंसी यहाँ रह जाएगी मगर सचिन भैया वहीं रहेंगे हमेशा। अगर आप एक कॉल करोगे तो सचिन भैया तुरंत पहुंच जाएंगे वहां पर। और गाइस, अगर वहां पर रहे उसको तो कोई दिक्कत होना ही नहीं है, ठीक है। एजेंसी, बड़ी बड़ी एजेंसी होती है, सारा इंडिया में काम करती है, रशिया में छोड़ देते हैं बच्चों को, कोई भी केयर नहीं होता है बच्चों का। तो यस, वही रहेंगे वहाँ। तो वही गाइस, रशिया में अपना ऑफिस है, सारी चीजें ऑफिशियली रशिया से भी हैंडल होती है, जैसे इंडिया से। यहाँ की इंडिया के लोकल एजेंट, उनका ऑफिस इंडिया में होता है, रशिया में कोई कनेक्शन होता नहीं। बट अपना ऐसा नहीं है, रशिया में भी हमारे ऑफिसेस है
वहां से सारी प्रोसेस जो भी बच्चे अभी जा रहे हैं वहां की सारी प्रोसेस इनके हैंडल होगी। तो और- अंकित एक 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 बच्चों के लिए एक रिव्यू जो अगले साल आने वाले बच्चे या फिर उससे नेक्स्ट ईयर आएंगे उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आप चूज करो तो सचिन भैया को ही चूज करो। नहीं अगर नहीं, ये choose तो करने मतलब सिर्फ हमें ही नहीं, बट आप जो आपका जेन्युइन रिव्यू बताओ कि मतलब सच में आपको ऐसा लगा, आपके पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन मिला इस चीज का? ऑब्वियसली कि आज हम पहली बार सचिन भैया से मिल रहे हैं, बाकी तो ऑनलाइन से ही जुड़े थे। पिछले 2 साल से गाइस ऑनलाइन जुड़े थे, फर्स्ट टाइम आज हम एयरपोर्ट पर मिल रहे हैं, जो कि फर्स्ट बार मिल रहे हैं। तो चलिए अंकित, आपके फ्यूचर विशेष के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, स्पेशल फॉर यू। अरे थैंक यू सो मच।